सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता के हम 15वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और 15 अध्याय में हम अभी तक 9 श्लोकों का स्वाध्याय किया। 9 श्लोकों में जो बहुत ही सुंदर चर्चा की गई थी, आज हम 10वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे जो बहुत ही महनीय है और हमको अनेक प्रकार से इस श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय से जो उत्साह, जो उमंग, जो एक दृष्टि का सृजन हो रहा है वो अत्यंत कल्याणकारी है। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए यह बहुत आवश्यक ज्ञान है, क्योंकि हमारी ऋषि परंपरा, सनातन पुरातन परंपरा, वैदिक काल की परंपरा, महाभारत काल की परंपरा, रामायण काल की परंपरा, जो विशुद्ध रूप से जिन साधकों ने इनको पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, तो उसके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन आता ही आता है। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो हम निरंतर एक श्लोक भी पढ़ते हैं या 10 श्लोक पढ़ते हैं, हम सबको अपने अपने स्थान में, अपने अपने आश्रम व्यवस्था में हमको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय जो कर्म की प्रधानता का उपदेश देता है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो इस पतंजलि योग पीठ के जो है हमारे लिए सबसे पूज्य और सबसे हमारे बड़े आदर्श हैं, पूरे देश और दुनिया को जिन्होंने जीवन दिया है, एक नई शक्ति दी है, तो वो भी निरंतर इस प्रेरणा को हमको बार बार देते हैं कि हम स्वाध्यायशील रहें। हमको कम से कम एक श्लोक, एक मंत्र, एक सूत्र पर जीना आना चाहिए, अर्थात उसको जीवन का आधार बना लेना चाहिए। तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा श्लोक हमारे दिमाग में बैठ जाए और हम उस श्लोक को आजीवन अपने अंग संग जीने का प्रयास करें। तो बहुत सुंदर बात कही है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति जान चक्षुषः। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, कहा कि शरीर को छोड़ करके जाते हुए को, अथवा स्थितम शरीर में स्थित हुए को, अथवा भुंजानम विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार गुणान्वितम तीनों गुणों से युक्त हुए को, अपि विमूढ़ा जो अज्ञानी जन ना अनुपश्यंती नहीं जानते, केवल ज्ञान चक्षुषा ज्ञान चक्षु को जो धारण करने वाले हैं, जिनके अंदर अनुभव है, जिन जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, तो ऐसे ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही जो ज्ञान से युक्त हैं, पश्यन्ति तत्वतः, ये वास्तव में तत्व से युक्त हैं। ये हमारे संपूर्ण अस्तित्व के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं कि वे कभी भी विषयों के जो है भोगों में फंसते नहीं हैं और सदा जो है एक जैसा उपदेश किया है वैसा जीने का प्रयत्न करते हैं। तो शरीर तो छूट जाता है, नष्ट होने वाला है, लेकिन वह जो विषयों को भोगने का या जो कहें कि हम तीनों गुणों से युक्त, अभी पीछे हमने पढ़ा था सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना,
तो उससे से ये, क्योंकि उससे कोई गुणातीत नहीं हो पाता है जो आसक्ति वाला व्यक्ति है। गुणातीत कौन होगा? जो अनासक्त है। गुणातीत कौन होगा? जो केवल अपने कर्तव्य पालन तक ही उसको समझता है, उसके पीछे वो फिर अपना दौड़ता नहीं है, प्रभु की शरणागति में रहता है और दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। घर में भी है, बाहर भी है, चाहे जंगल में हो चाहे शहर में हो, सदा वो आनंद में रहते हैं, निर्लेप भाव में रहते हैं। हमने आपको बताया था, हम एक प्रवास में गए थे महाराष्ट्र, तो वहां एक घर का नाम प्रपंच है। हाँ, तो प्रपंच, वहां प्रपंच है पूरे घर में, लेकिन वो जो उनके पिता है वो बिल्कुल साधक है, कोई तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं, वो आनंद में रहते हैं पूरे। और जो है घर भर पूरा सात्विक है, पारिवारिक वातावरण है। तो ये सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वसुधा क्या है? कुटुंब, परिवार है। लेकिन इन परिवारों में टकरार आज चारों ओर है। देश और दुनिया में चारों ओर बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया, पता नहीं कब कहाँ विस्फोट हो जाए। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है कि हम इसको परिवार माने, लड़ाई झंझट न करें, और आवश्यकता हो तो धर्म की स्थापना के लिए उसको न्यायपूर्ण ढंग से करना जरूर है। तो शरीर से उत्क्रमण करते हुए, शरीर में स्थित हुए तथा प्रकृति के गुणों से युक्त होकर के भोक्ता रूप में विषयों का उपभोग करते हुए जीव को मूढ़ अर्थात अज्ञानी लोग नहीं जान पाते। ज्ञान चक्षु जो है, जिनके ज्ञान रूपी चक्षु हैं, जो विद्वान हैं, उनका अनुभव करते हैं। और आगे क्या कहा? यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। बहुत सुंदर बात कही कि यतन्तः, यत्न करने वाले, जो सदा यत्न करते रहते हैं, सदा प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्नशील जो हैं। योगी ना, योगी जन आत्मनि, अपने हृदय में अवस्थितम, स्थित एनम, इस आत्मा को पश्यन्ति, तत्व से जानते हैं। किंतु अकृतात्मानः, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, अचेतसः, जो अज्ञानी जन हैं, यत्न करते रहने पर अपि भी एनम, इस आत्मा को ना पश्यन्ति, देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। वो ठीक है, नित्य प्रति लोग स्नान करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या बात कही? जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिनका मन शुद्ध नहीं, जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, वे संसार में कितना भी यत्न करें, कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। मुक्ति को वही प्राप्त होगा जो प्रभु की भक्ति में रहेगा, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा, प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के जिएगा और उसके लिए सदैव पुरुषार्थ करेगा। ऐसा व्यक्ति वास्तव में, जिसकी जो है, जो अविवेकी है वह नहीं, विवेकी व्यक्ति। विवेक किसको कहते हैं? विवेक विचिर पृथक भावे, विवेक, वि माने विशेष प्रकार से, विवेका जो विचिर पृथक भावे, तो इसमें धात्वर्थ है विचिर पृथक भावे, अलग अलग करना, अलग अलग चीजों को देखना, क्या सही है क्या गलत है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, क्या लोभ है क्या मोह है, क्या ये जीवन है क्या ये जगत है, क्या आत्मा है क्या परमात्मा है, मेरा कर्तव्य क्या है संसार में आने का, बार बार जन्म क्यों लेना, बार बार जो है मृत्यु को प्राप्त क्यों करना। ये अनेक प्रकार से जो विचार आते हैं, उन विचारों को व्यक्ति जो आत्मसात करता है और वेदानुकूल जो जीता है, शास्त्र अनुकूल जो जीता है, वास्तव में वह विवेकी, चाहे कितनी भी चीजें मिली हो, लेकिन अलग अलग कर देता है। पृथक भावे, अलग करना, पृथक माने क्या है? अलग कर देना। तो अलग करने से बिल्कुल जो शुद्ध चीज है, प्योर है, वो मिल जाती है। तो ये हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए। और यत्न पूर्वक, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैव पश्यन्ति, कितनी बड़ी बात कही है, इसको समझ लीजिए।
यतंतो अप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। जिनका मन गंदा है, जिनका अंतःकरण मैला हुआ है, वो कितना भी पुरुषार्थ करें, वो कभी उसको पा नहीं सकते, कभी आत्मस्थ नहीं हो सकते, कभी वो स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तत्व से जो जानना चाहते हैं वो सदा उसके लगे रहते हैं, उसके भक्ति में सने रहते हैं। आत्मनि हृदय में अवस्थितम, हृदय में स्थित होकर के इस आत्मा को पश्यंती तत्व से जानते हैं। किंतु जो अकृतात्माना, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अचेत सा अज्ञानी जन यतंतः, यत्न करने पर भी अपि भी उसको न एनम, इसको देखते नहीं, समझते, इसको नहीं जानते। अपने अपने स्वभाव में हमको पूर्ण यह सजग होकर के समझना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ये कहीं मैं अशुचिता में तो नहीं जा रहा हूं, अशुद्धता में तो नहीं जा रहा हूं। मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया। तो हमको अपने तन और मन को, तन को धोना है पानी से, जल से। अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, और बुद्धि जो है मनः सत्येन शुद्ध्यति। आगे और है श्लोक इसमें, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जो तप है, जो विद्या है, उससे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्य शुद्ध्यति, सत्य का आचरण करने से मन में शुचिता आती, पवित्रता आती है। जो बनावटी जीवन जिएंगे उनमें कभी भी शुद्धता नहीं रहेगी। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या के द्वारा, तप के द्वारा, जितना तप करेंगे, जितना आप अपने आप को तपाएंगे, विद्या में, ये तप है, सबसे बड़ा तप है विद्या प्राप्त करना। तो यही वास्तव में हमको शुद्ध करता है, जीव को शुद्ध करता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? ज्ञान से शुद्ध होगी, इसलिए शुद्धता से युक्त हो हम। और आगे क्या कहा कि जो 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक आत्मा विवेचन किया है, अब आगे जो 4 श्लोक हैं उसमें पुरुषोत्तम के जो है स्वरूप तथा उसकी व्यापकता का वर्णन किया गया है। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। कहा कि यदादित्यम आदित्यगतम तेजो, जैसे कि सूर्य में स्थित जो तेज है, जो चमक है, जो संपूर्ण प्रकाश है, जगत को भासयते प्रकाशित कर देता है। जो संपूर्ण सूर्य का आप सुबह भी देखें तो उससे जहां जहां सूर्य रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा, तो अंधकार का तो नामो निशान मिटा देता है। बिल्कुल भोर में उठता है और चारों ओर देखते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है कि नहीं आता? तो जो ये जो है सूर्यगत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, प्रकाश से युक्त कर देता है, और उसे मेरा ही तेज समझ, जो उसमें प्रकाश है वो सब मेरा ही है, मुझसे ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। और इस प्रकार से जो ज्योति या तेज चंद्रमा और अग्नि में है उसमें भी मुझको ही मान। तो ये जो यदादित्यगतम तेजो जगत यद भासते। अच्छा, कल्पना करें थोड़ी सी कि यदि सूर्य ना हो तो क्या करेंगे? कल्पना करें,
सूर्य ना हो तो कैसे जीवन चलेगा? अंधकार ही अंधकार चारों ओर, और अंधकार होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, पेड़ पौधे होंगे क्या? जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे, तो मनुष्य भी होगा क्या? नहीं होगा। तो हमको इस कृतज्ञ भाव से अपने आप को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए, और इससे हमको जो है कभी भी अभिमान अहंकार नहीं करना चाहिए। हम अध्यात्म में प्रवेश करने वाले हो धीरे धीरे। सूर्य चंद्र एक मंत्र आता है ना, हाँ, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे मही। ये जो जीवन है, इस जीवन को यदि चलाना है तो सूर्य और चंद्रमा से सीखो। जैसे सूर्य और चंद्रमा बिना थके बिना रुके अपने गति में सदा आगे बढ़ते रहते हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, वैसे ही हमको कल्याण के पथ पर जब आगे बढ़ पड़े, आगे चले, तो कभी पीछे नहीं मुड़ना, कभी पीछे जो है हटना नहीं, क्योंकि पता नहीं कब हमारा यह अस्तित्व नष्ट हो जाए। जन्म तो मिला है 100 साल जीने का, लेकिन हम प्रमाद में, चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, आज नहीं करेंगे, आलस्य है, प्रमाद है, कल भक्ति करेंगे, कल भजन करेंगे, कल से माला जाप करेंगे, कल से यज्ञ करेंगे, कल से प्राणायाम करेंगे, कल से कुछ करेंगे, कल से व्रत करेंगे। ये क्या है? कल कल में जो है हर पल बीतता चला जा रहा है, व्यतीत हो रहा है। अतीत की कुछ चिंता करते हैं, कुछ भविष्य की चिंता करते, इसी में लगे रहते हैं। तो अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य भविष्य तभी अनागत है, आया ही नहीं, और वर्तमान हमारा निर्दोष है। इसमें खूब अपने आप को यशस्वी बनाए। तो ये बात कही कि जो है सदा ये सूर्य और जैसे चंद्रमा सदा सबका कल्याण करते हैं, और जैसे चंद्रमा और सूर्य प्रकाश देते हैं, सूर्यगत तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसमें भी मैं हूं, चंद्रमा में भी मैं हूं, प्रकाश दे रहा हूं, और अग्नि में भी मैं ही हूं, उसे में मुझको ही जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयामहं योजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पृथ्वी में प्रवेश कर मैं ही अपने बल ओज से सब भूतों को धारण कर रहा हूं, अर्थात पृथ्वी में मेरा ही बल काम कर रहा है, जिससे वह संपूर्ण भूतों के भार को अपने ऊपर लिए हुए है। रसात्मक सोम चंद्रमा होकर के मैं ही सब औषधियों में रस का संचार करता हूं। वनस्पतियों का पोषण, उनमें रस का संचार चंद्रमा के कारण ही माना गया है। चंद्रमा यदि ना हो तो औषधियों में रस भी नहीं होगा, औषधीय गुण भी नहीं होगा। तो शरद चंद्रमा, शरद जो है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा विशेष मानते हैं, उसमें जो है खीर भी रखते हैं औषधि, वो जो है शक्तिपात होता है उस दिन, क्योंकि वो चंद्रमा सबसे जो है निकट होता है पृथ्वी के, और उसकी जो किरणें हैं वो औषधीय गुणों से युक्त होती हैं। और ये वनस्पतियां जो हैं, औषधीय जो पादप हैं,
और ऐसा कहते हैं कि हिमालय में भी ऐसी बहुत औषधियां हैं जो चंद्रमा के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करती हैं। वो कई औषधियां बातें भी करती हैं। अब ये कितना इसको है, ये तो रिसर्च है। कई ऐसे भी वृक्ष हैं कि उनको काटो तो बच्चे जैसे रोते हैं। हाँ, ऐसे भी वृक्ष हैं, उनमें आवाज आती है, संवेदना तो होती है, संवेदना होती है और रोते हैं। तो चलते भी हैं भोजन के लिए। चलते हैं। हाँ, चलते हैं। और एक खून चूस लेता। हाँ, वो कई बहुत ऐसे वृक्ष हैं जो ऐसे अभी हम गए थे ओडिशा, तो वहाँ है स्थान, तो वहां पर कुछ औषधियां ऐसी लगी हैं, उनसे बच करके वो जो है वो खून चूसने वाले पौधे, वो अगर जो है दबोच लेते हैं तुरंत, उनमें मांसाहारी है। हाँ हाँ, जो भी, हाँ, बहुत ऐसे पौधे हैं। तो जो है कई ऐसे पौधे हैं कि उनको काटो तो खून जैसा निकलता है उनमें। तो नाना प्रकार की औषधियां हैं, उनमें जो रस है, जो औषधीय गुण है, वो चंद्रमा के कारण है। इसलिए ये बात कही है कि जो है सोमो भूत्वा रसात्मकम, औषधियों में रस का संचार करता हूं, वनस्पतियों का पोषण करके उनमें रस का संचार चंद्रमा के कारण माना गया है। और आगे कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधा। कहा कि अहम मैं ही प्राणी नाम सब प्राणियों के देह में आश्रितः स्थित रहने वाला, प्राणापान समायुतः प्राण और अपान को संयुक्त, मतलब प्राणापान से संयुक्त होकर के प्राणायाम विद्या जान करके प्राण जो है प्राणों का नियमन करना, संयम करना, प्राण विद्या योग विद्या का जो है आत्मसात करना, तो ये प्राण और अपान से संयुक्त होकर के वैश्वानरः अग्नि रूप जो है भूतवा होकर के चतुर्विधम चार प्रकार के अन्नम अन्न को पचामी, मैं जो है पचाता हूं। मैं वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणियों में रहता हूं। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां पाई जाती हैं और अग्नि से ही जीवन और ये जगत चलता है। अग्नि ना हो तो सब मामला ठंडा, ठंडा पड़ गया, ये है ठंडे हो गए। तो ठंडा हमारे शरीर में सदा, चाहे कितनी भी सर्दी हो जाए, जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। हम बहुत ऐसी चीजें खा जाते हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे जो है जीवाणु और बहुत सारे ऐसे जो है बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं, लेकिन वो जब अंदर जाते हैं अग्नि उनको बिल्कुल भस्मीभूत कर देती है। ऐसे है, बहुत ऐसी चीजें हैं जाती हैं तो उनको उस टेम्परेचर में जाकर के वो नष्ट हो जाती हैं। अब बताइए कि आप खाते हैं रोटी, खाते हैं सेब, केला, जो भी पीते हैं दूध, और उससे रस बन जाता है, उससे रक्त बन जाता है। कौन सी फैक्ट्री लगी है? कुछ ना कुछ तो है ना, उससे रस बन गया, उससे अस्थि, उससे मज्जा मांस मेद अस्थि शुक्र वीर्य धातुएं सब बन जाती हैं। तो कोई ना कोई तो करने वाला है कि नहीं, कोई ना कोई तो परिवर्तन करता है, कोई ना कोई तो इस शरीर और इस सारे संसार का नियमन करने वाला है। तो इसलिए ये कहा कि उसको पंचाम्यन्नम चतुर्विधम ऐसा समझ लें। और चार प्रकार के अन्न कौन? चतुर्विधम आगे बताएंगे, आगे है ना। हाँ, ये भक्ष्य
जो प्राण तथा अपान से संयुक्त होकर के जो खाने के योग्य हैं, ठीक ठीक है ना, वो खाते हैं। और फिर जो है चोष्य, चूसते हैं ना, जैसे गन्ना चूसते हैं तो उसको चूसते रहते हैं। और जो लेह है, लेह, लेह मतलब चाटने वाले, कुछ चाटने वाले होते हैं। चटनी है, जैसे च्यवनप्राश है, हाँ। और पेय, जैसे दिव्य पेय पीते हैं, है? और भी बहुत सारे पेय पदार्थ हैं, जैसे दुग्ध है, सूप है, जूस है, ये सब पेय है, ठीक है ना। तक्रम, ये सब पेय पदार्थ हैं। और उसका पाचन करता हूं, जो हमने बताया ना कि कौन इसको रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि बनाता है। तो इस प्रकार से जो है छांदोग्य उपनिषद में कहा कि मनुष्य शरीर में व्याप्त अग्नि को वैश्वानर अग्नि कहा है। तो अभी यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति।